नमस्कार मेरे सभी यूट्यूब नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज ट्रेन डिस्टेंस और नहीं ट्रेन टाइम और डिस्टेंस में दूसरी क्लास लेकर आ गया हूँ काफ़ी सारे प्रश्नों के साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है, अपने ही दिशा में जाते हुए एक व्यक्ति जिसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 15 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। अब छोटे छोटे प्रश्नों को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों को पकड़ेंगे तब जाकर के बड़े बड़े प्रश्नों की पकड़ने की क्षमता आएगी आप लोगों में या हम सबों में। आप चाहे तो बिना डायग्राम से ही बना सकते हैं, पर अभी हम लोग नए हैं तो डायग्राम से ही बनाएंगे। रेलगाड़ी है, 300 मीटर का रेलगाड़ी है, 300 मीटर का रेलगाड़ी है। एक व्यक्ति है, वो खड़ा है। एक व्यक्ति है, इसकी व्यक्ति की चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये व्यक्ति और रेलगाड़ी अपने ही दिशा में जाते हैं ना, यानी कि इधर ही जा रहे हैं। मानव भी इधर जा रहा है और व्यक्ति भी इधर जा रहा है, अपने ही दिशा में जा रहे हैं। व्यक्ति की चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। व्यक्ति इधर भाग रहा है, ट्रेन भी इसके पीछे पीछे भाग रहा है, और 15 सेकेंड में ये दोनों को पार कर जाते हैं। तो ट्रेन की लंबाई लेंगे, बताएं 15 सेकेंड में पार कर जाते हैं। देखिए इस सेकेंड में है ना, ये सेकेंड में, ये मीटर में, ये छोटी इकाई है। इसको घंटा में और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो इसको 18/5 से भाग करना होगा। यदि इसको अगर ये बड़ी इकाई होता तो इसको छोटी इकाई में ले जाने के लिए 5/18 से भाग करते, लेकिन ये छोटी इकाई है तो इसको बड़ी इकाई में चेंज करेंगे। इसको काटेंगे तो 15 ये 20 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा, यानी कि 4 बार में जाएगा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगा। ये किसकी रफ्तार है? ये रेलगाड़ी की रफ्तार है। तो मानव का रफ्तार, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड जुट जाएगा, स्पीड जुटेगा। अगर विपरीत दिशा में जागता रेलगाड़ी इधर और मानव इधर तो घट जाता। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो 6 किलोमीटर घंटा है ना, रेलगाड़ी इससे ज़्यादा स्पीड, एक्स्ट्रा स्पीड में भागेगा, तभी तो इस व्यक्ति को तुरंत पार कर पाएगा। तो इसको जुट जाएगा, तो 78 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी विपरीत दिशा में आते हुए एक व्यक्ति जिसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उस व्यक्ति को ट्रेन 6 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल बताइए। डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। धीरे धीरे आप लोग इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आप खुद कहने लगेंगे प्रश्न करने के बाद। ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, और एक मानव है, अपने समय व्यक्ति है, मानव है। ये मानव है, ये मानव इतनी भी तो मोटा नहीं है कि इसमें मीटर में नापा जा सके इसकी चौड़ाई को, इसलिए ये इस रेलगाड़ी के सामने छोटी इकाई है, इसलिए इसका कोई मीटर नहीं होता है। रेलगाड़ी लंबा होता है, इसकी लंबाई होती है, पर मानव की नहीं होती। आगे देखिए, व्यक्ति की चाल है, व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना, 5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा दिया है। इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल मीटर वाला को उठा कर लाएंगे, मीटर वाले को उठा कर लाएंगे, 100 हो जाएंगे। ये मीटर में है
तो ये सेकंड में दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर सेकंड में नहीं रहता तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते 60 से गुना करके, इसको लाइए 6 सेकंड हो जाएगा ना। ये छोटी इकाई है, मीटर में है, ये भी सेकंड में है, तो इसको 18/5 से भाग देंगे। ये 20 बचे 100 हो जाएंगे और ये कट जाएंगे, 36 18 3 बार में कट जाएंगे। गुना करेंगे इसको 60 हो जाएंगे हमारे। 5 किलोमीटर प्रति है ना प्रति घंटा के रफ्तार से व्यक्ति है, वो व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है, तो चाल घटेगा। एक्स्ट्रा चाल किस में है? रेलगाड़ी में होगा ना एक्स्ट्रा चाल। एक्स्ट्रा चाल रेलगाड़ी का चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मानव का स्पीड घट जाएगा। तो घटेगा तो कितना? 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आंसर हमारा। आगे देखिए, 100 मीटर लंबा एक ट्रेन अपनी ही दिशा में जाते हुए एक व्यक्ति जिसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल बताइए। ट्रेन की चाल पूछ रहा है, इसको फिर से डायग्राम बनाएंगे। 100 लिखेंगे, आप लोग चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, पर यह हमारा धर्म बनता है। आप तेज हैं तो आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन जो हमारे भाई मैथ में कमज़ोर होंगे उनके लिए यही छोटे छोटे प्रश्न उनके सिर ही है। 100 मीटर लंबा ट्रेन है, व्यक्ति इसके सामने लंबाई में कोई औकात नहीं रखता है। व्यक्ति लंबा हो चौड़ा ट्रेन के सामने इसकी कोई औकात नहीं होती है, केवल स्पीड की औकात होती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसकी मतलब अति है। व्यक्ति अपनी ही दिशा में जा रहा है ना, यानी कि इधर जा रहा है। आगे देखिए, 6 सेकंड में पार कर जाता है। रेलगाड़ी उस मानव को 6 सेकंड में पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? कुछ तो कुछ लंबाई रही होगी रेलगाड़ी में, तभी ना 6 सेकंड लगा। अगर लंबाई नहीं होता तो 6 सेकंड से कम ही में पार कर जाता। तो देखिए इसको, ये छोटी इकाई है, इसको बड़ी इकाई में चेंज करने के लिए 18/5 से भाग देते हैं, तो ये 20 बार में कटेंगे और ये 3 बार में कटेंगे, दोनों को 60 हो जाएंगे। इसमें 5 देखिए, हम बोले हैं ना कि अगर दोनों एक ही दिशा में अपनी ही दिशा में जाएंगे तो स्पीड जुट जाता है। अगर दोनों विपरीत दिशा में जाता है ना तो स्पीड घट जाता है। दोनों विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड घटेगा, मीटर जुटेगा। मीटर सेम रहेगा, मतलब जुटने का काम होगा तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें स्पीड जुटेगा और मीटर भी जुट जाएगा। तो ट्रेन के सामने मानव की लंबाई चौड़ाई का कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। एक वैल्यू है, ठीक ना? एक भी नहीं है। अगर एक होता तो इसमें 101 हो जाता है, बट एक भी नहीं है उसके सामने। तो देखिए, इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना मानव की स्पीड है। ट्रेन की एक्स्ट्रा स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें मानव का स्पीड जुट जाएगा तो कितना? 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन उस मानव को पार करेगा। आगे देखिए, एक रेलगाड़ी बी जिसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी सी को 3 मीटर में पार कर जाती है। तदनुसार यदि बी तथा सी रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 200 मीटर है एवं 250 मीटर है, तो रेलगाड़ी सी की गति बताइए। एक रेलगाड़ी जिसकी नाम बी है, इसकी स्पीड दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, जिसकी लंबाई भी दिया हुआ है, लंबाई 200 मीटर है। ये इधर पूरब की ओर जा रहा है और दूसरी रेलगाड़ी है उसी दिशा में जा रहा है ना, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 250 मीटर है। इन दोनों, इसका स्पीड नहीं दिया हुआ है, इसका केवल टाइम दिया हुआ है कि 3 मीटर में पार कर जाता है, 3 मीटर में पार कर जाता है। तो देखिए, मीटर
हम बोले थे कि दोनों अगर सेम दिशा में जाता है, सेम दिशा में जाएगा तो स्पीड जुट जाएगा और मीटर भी जुट जाता है। लेकिन अगर विपरीत हो तो मीटर जुटता है। मीटर मीटर जो है वो विपरीत हो या सेम हो, विपरीत हो या सेम दिशा में हो, मीटर जुटता है। लेकिन स्पीड में अगर विपरीत हो तो कम जाएगा और सेम दिशा हो तो जुट जाएगा। देखिए, दोनों का मीटर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को जुटकर 450 हो जाएगा ना। इसको कितने सेकंड में पार करता है, 3 मिनट में पार करता है ना। 3 मिनट में इसको सेकेंड में चेंज करेंगे 60 से गुना करके, तो ये ACC सेकेंड हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। ये छोटी इकाई है तो इसको बड़ी इकाई में बदलना बहुत ज़रूरी है। तो 5 से कटेगा, ये 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा और ये 6 से 3 बार में और 3 से ये ख़त्म हो जाएगा और ये 9 बार में चले जाएगा। 9 किलोमीटर क्या है, 9 किलोमीटर क्या है हमारा, 9 किलोमीटर ट्रेन की एक्स्ट्रा चाल है, एक्स्ट्रा चाल है, इसकी एक्स्ट्रा चाल है 9 किलोमीटर। तो इसके कितना हो जाएगा, तो ये घट जाएगा ना, तो 111 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप लोग, मैं जानता हूँ जो लोग थोड़ा ब्रिलियंट होंगे उनको बोरिंग लगेगा, लेकिन आप ये मत समझिए कि हमारा ये दोस्त एक कमज़ोर भी हो सकता है। उनके लिए यही प्रश्न आगे चलकर बहुत सहायता देने वाले हैं। देखिए, प्रश्न नंबर आगे, 100 मीटर कोई रेलगाड़ी है जो जिसकी स्पीड चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अपनी विपरीत दिशा में जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। पहली रेलगाड़ी है, ठीक ना, और ये विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि ये रेलगाड़ी इधर आ रही है और ये जा रही है, जिसकी प्रथम की 100 मीटर लंबी है और दूसरा 200 मीटर लंबी है। इसका प्रथम वाला का स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और इसका निकालना है। देखिए, और दोनों जब एक दूसरे को पार करते हैं ना, दोनों जब एक दूसरे को पार करते हैं तो 6 सेकंड लगता है। मान लीजिए आप यहाँ पे आप भी दौड़ रहे हैं रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में और रेलगाड़ी भी उधर से आ रहा है, तो आप अपने ताकत से इसको पार करना चाहेंगे और रेलगाड़ी अपने दिशा से पार करना, मतलब अपने ताकत से पार करना चाहेगी। तो दोनों एक दूसरे को भागने की, मतलब क्रॉस करने की दिशा में ना, वही क्रॉस करने का टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। देखिए, दोनों को जोड़ेंगे, मीटर हमेशा कोई भी परिस्थिति हो जाए मीटर हमेशा जुट जाता है, तो 300 मीटर हो जाएगा। ये 6 सेकेंड हो जाएंगे। ये छोटी इकाई है तो इसको बड़ी इकाई में बदलने के लिए 18/5 से करना पड़ेगा। ये कट जाएंगे, 5 छक 30 होते हैं ना 60 बार में, और ये 6 3 बार में चले जाएंगे, यानी कि 120। 18 180 180 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा है, इसकी चाल से इसकी चाल एक्स्ट्रा है। कितना ज़्यादा है, तो देखिए इसमें से अगर 180 घटा लेंगे तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो हमारा इसका मान होगा 130 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, चाल हो जाएगा। आप सभी को आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन, इससे भी हार्ड क्वेश्चन लाएंगे जब ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए धैर्य और धीरज बनाए रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, मैं भी करता रहा हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट।